भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। केंद्र सरकार ने शुक्रवार 5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एनईटी यूजी एग्जाम को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा। इससे यह परीक्षा देने वाले लाखों ईमानदार कैंडिडेट गंभीर खतरे में आ जाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि उन लोगों के कैरियर की संभावनाओं के लिए भी ठीक नहीं है जिन्होंने इसे पास कर लिया है। केंद्र और एनटीए ने एक याचिका के जवाब में दाखिल हल्फनामे में कहा कि परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं या गड़बड़ियों की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया है। हाथरस सत्संग में मची भगदड़ को लेकर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें कहा गया है कि सत्संग में आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु नए थे। भीड़ के अनियंत्रित होने के कारण यह हादसा हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भगदड़ लापरवाही और बदइंतजामी की वजह से हुई। एसआईटी प्रमुख अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा कि सबूतों से आयोजकों के दोषी होने का पता चलता है। मामले में 90 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां ब्रिटेन में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी 14 साल बाद लेबर पार्टी से चुनाव हार गई। इसके कुछ घंटे बाद भारतवंशी ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेबर पार्टी के 61 साल के किर स्टारमर देश के 58 में प्रधानमंत्री बने। लेबर पार्टी को 650 में से 412 सीटें मिली। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी 121 सीटों पर सिमट गई। यह कंजर्वेटिव पार्टी की पिछले 200 सालों में सबसे बड़ी हार है। सुनक ने हार स्वीकार कर पार्टी से माफी मांगी है। उन्होंने स्टारमर को भी फोन कर जीत की बधाई दी। ईरान में मसूद पशाकियान देश के 9वें राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने कट्टरपंथी नेता सैयद जलील को 30 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया। ईरान में शुक्रवार को दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी। इसमें करीब 3 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। ईरानी स्टेट मीडिया के मुताबिक पशाकियान को 1.64 करोड़ वोट मिले, जबकि जलील को 1.36 करोड़ वोट हासिल हुए थे। 5 जुलाई को 16 घंटे तक चली वोटिंग में देश की करीब 50% जनता ने वोट डाला था। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत से जुड़ी हुई खबरों की ओर, जहां बजाज ऑटो ने शुक्रवार 5 जुलाई को दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च की। बाइक को चलाने के लिए 2 फ्यूल ऑप्शन यानी कि 2 लीटर पेट्रोल टैंक और 2 किलो का सीएनजी टैंक है। दोनों को एक बार फुल कराने से 330 किलोमीटर की माइलेज मिलेगी। राइडर एक बटन से सीएनजी से पेट्रोल और पेट्रोल से सीएनजी पर स्विच कर सकता है। इसकी कीमत 95,000 से 1.10 लाख के बीच है। बाइक की बुकिंग शुरू हो गई है। डिलीवरी सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात में शुरू होगी। बाकी राज्यों में फेज वाइज मिलेगी। बजाज फ्रीडम सीएनजी बाइक 3 वेरिएंट में आती है। बाइक के 11 से ज़्यादा सेफ्टी टेस्ट किए गए हैं। 10 टन लोडेड ट्रक के नीचे आने पर भी टैंक लीक नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि सीएनजी 2 व्हीकल चलाने का खर्च करीब ₹1 प्रति किलोमीटर आ जाएगा। जून 2024 में देश भर में टोटल 18,95,552 गाड़ियों की सेल हुई है। सालाना आधार पर इसमें 0.73% का इजाफा है। पिछले साल जून में 18,81,883 गाड़ियां बिकी थी। हालांकि मंथली बेसिक सेल्स पर देखें तो 9.29% की गिरावट रही है। एक महीने पहले मई 2024 में टोटल 20,79,603 गाड़ियां बिकी थी। यह जानकारी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल एसोसिएशन की रिटेल ऑटोमोबाइल सेल्स रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक जून में मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा 1,13,575 गाड़ियां बेची हैं। पिछले साल जून महीने में कंपनी ने 1,22,801 गाड़ी बेची थी। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई मोटर है। कंपनी ने जून में 38,046 गाड़ियां बेची हैं। जून 2023 में हुंडई ने 44,104 गाड़ी बेची थी।
अब खबरें खेल जगत से, जहां शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलने के लिए जिम्बाब्वे पहुंच गई है। दोनों टीमें शनिवार को पहला टी20 मैच में हरारे स्पोर्ट्स क्लब में आमने सामने होंगी। आंकड़ों में भारतीय टीम मेजबान जिम्बाब्वे पर भारी है। हालांकि टीम इंडिया के इस स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी यंग है। इस दौरे पर रेयान पराग, अभिषेक शर्मा और तुषार देशपांडे अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं। दोनों टीमों में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 8 बार भिड़ चुकी हैं, जहां भारत ने 6 मैच जीते और वहीं जिम्बाब्वे ने 2 जीत दर्ज की हैं। फ्रांस की टीम यूरो कप 2024 के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उसने शुक्रवार खेले गए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल की टीम को पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से हरा दिया है। इस हार के साथ पुर्तगाल की टीम क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई है, जबकि फ्रांस की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब उसका सामना अंतिम 4 में स्पेन से होगा। फुल टाइम और फ्री एक्स्ट्रा टाइम तक स्कोर 0-0 की बराबरी पर छूटा था। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज, और भारती न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।